हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज़ पंकज सैनी। अब से पहले स्टूडेंट हम अपने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था और बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है नहीं? तो हमने क्या बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1, और उसके कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था आपको ये यूनिट 5 थी, इसके अंदर हमने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, और ये बताया था कि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इनके ऊपर मैंने एक दो आपको एग्जाम्पल भी दिए थे घर पर करने के लिए कि होमवर्क में आपको ये करना है। ये सब फॉर्मूले बताए थे। ये इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी ने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देखकर उसे समझ सकता है। अब स्टूडेंट, हम बिना देरी किए अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट। तो 8.1 में स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं बुक में से। बुक थोड़ी पुरानी है और ये अकेली लकीली खिंची हुई, इन पर थोड़ा ध्यान कम देना, बस आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका एक राइट एंगल किस पे है, बी पर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, क्योंकि जितना आप ध्यान से समझेंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो 100% आप और क्वेश्चन भी करते हुए चल जाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, तो हम राइट एंगल बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने अपने राइट एंगल बना लिया है। ये ए, ये बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपका राइट एंगल है 90 डिग्री पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि ए बी कितना है। ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो गिविंग है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा काम क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ए बी हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। उसने कहा है सबसे पहले कि आपको साइन ए फाइंड करना है। जो भी फाइंड करना है उसे बाद में देखेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको स्टूडेंट करना क्या होता है, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल मिला है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें दो साइड का पता है और तीसरी साइड का नहीं पता है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी थर्ड साइड निकालते हैं। वो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम पे, लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, क्या था वो, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं इस डायग्राम में कि क्या हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है स्टूडेंट हमारा ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी स्क्वायर, और बेस है हमारा क्या, ए बी स्क्वायर। इनमें से जिन चीज़ों का हमें पता है वो सब चीज़ें हम डायग्राम में से देख के या अपनी गिविंग कंडीशन में जो है उसे देख के यहाँ से लिख सकते हैं। तो ए सी कितना है स्टूडेंट हमारा, देखिए ए सी है हमारा, ए सी तो हमें पता नहीं है, ए सी हम ऐसे ही रहने देंगे। और बी सी हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूँ। और ए बी हमारा कितना है, 24, में 24 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब हम 7 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 49, 24 का होता है 576। जब हम इन्हें ऐड करते हैं दोनों को तो ये आता है 625 ए सी स्क्वायर। 625 स्क्वायर होता है स्टूडेंट 25 का, तो मैं से 25 का और स्क्वायर लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। इजीली हमने फाइंड कर लिया है कि ए सी हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब जो फाइंड करना था स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी थी, हमें निकालना था साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, वो एक ही बात कर रहा, तो इसका मतलब हमारा एंगल जो है ये वाला है, और एंगल इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो बिना चेंज किए हम बिना देरी के क्या करते हैं, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस टाइम ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर है हमारा बेसी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये रहा और ये हमारा। उसके बाद ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए सी।
ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके स्टूडेंट। BC हमारे पास कितना है 7 और AC है 25। इसी तरीके से AB हमारे पास कितना है 24 और AC कितना है 25। इस तरीके से स्टूडेंट हमने साइन अपना कितना निकाल लिया है 7/25 और कोस से कितना निकाल लिया है 24/25। तो ये हमारे क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना ईजी था। अब उसके सेकंड पार्ट में उसने पूछा था, आप अपनी बुक सामने रखेंगे और बुक में से देखते रहेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप क्वेश्चन जिस टाइम मैंने दिखाया था तभी नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो साथ ही साथ मेरे नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को रोक कर केवल नोट करने पे ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए जरा यहाँ पे दूसरे पार्ट में स्टूडेंट उसने कहा है साइन सी और कोस सी। तो यही बस समझने वाली बात है, इस ए और सी में ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है जिसकी वजह से डिपेंड होता है, तो यही समझना है। पहले वो ए के अकॉर्डिंग पूछा था स्टूडेंट, लेकिन अब पूछ रहा है वो सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग हमारा एंगल सी ये है, सी के सामने, अब जो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब अगर हम सी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये है, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस ये होगा। बस ये हमारी मेन चीज़ थी। ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला में यही बताया था। तो वही सबसे पहले हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बाई फॉर्मूला जो भी लिखवाए थे लास्ट टाइम। कोस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइट। लेकिन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है ए बी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ ए बी। हाइपोटेनस वही रहेगा ए सी। कोस के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग बेस कौन है बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी। हाइपोटेनस हमारा वही रहेगा ए सी। ठीक है, ए बी कितना है हमारा, ए बी ये रहा हमारा 24, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 और ए सी आया था हमारा 25, ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से बेस हमारा कितना है बी सी कितना है हमारा 7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/25। इस तरीके से हमने साइन सी फाइंड कर लिया है और कोस सी फाइंड कर लिया है। साइन सी बी और कोस सी बी हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था। अगर हमने सारा ध्यान इस क्वेश्चन पे दे लिया कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है और अच्छे से समझ लिया, तो आप एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी लीव नहीं करोगे, आप अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से करोगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, बुक में भी देख लेते हैं हम। देखिए उसने कहा था कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब हमें कोई ट्राइंगल लेना है ए बी सी, मैंने कोई ट्राइंगल लिया है ए बी सी। क्या कहा है राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल हमने किस पे ले लिया बी पे ले लिया। उसके बाद क्या कहा है कि ए बी 24 है बी सी 7 है, तो मैंने ए बी 24 और बी सी 7 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा था कि फर्स्ट डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए को, साइन सी कोस सी को। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, अगर आपको इस तरीके से कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड पता हो तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड का पता लगा लेना है। ठीक है नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है वो रखोगे, परपेंडिकुलर बेस क्या है वो रख दोगे, उसके बाद उनकी वैल्यू पुट कर दोगे और सोल्व कर लोगे जो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद साइन और कोस हमने फाइंड करा। साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस होता है, कोस पर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है बी सी। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बी सी लिखा। और हाइपोटेनस तो हमारा क्या है ए सी, क्योंकि हमारा चेंज नहीं होगा। इस तरह से कोस ए के अकॉर्डिंग बेस कितना है हमारा, तो ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है ये रहा ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये हो गया तो बेस ये बचा, तो इसलिए मैंने ये रखा। यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग थोड़ा काम चेंज हुआ, क्योंकि एंगल सी हमारा ये हो गया तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये था, तो मैंने इसे परपेंडिकुलर ए बी रख दिया और इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बी सी रख दिया। तो क्वेश्चन हमारा रिवाइज हो गया। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैक में जाके रिवर्स करके देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, कह रहा इन फिगर 8.3, तो ये हमें फिगर दी गई है, फाइंड करना है tan p माइनस कोट आर। ठीक है, tan p माइनस कोट आर, उसका मतलब इस फिगर से, ये जो फिगर दी गई है स्टूडेंट हमें, सबसे पहले देखो दो साइड दी गई है, तो तीसरी साइड हम निकालेंगे हाइपोटेनस से, फिर निकालेंगे tan p, फिर निकालेंगे कोट आर और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिए जरा सबसे पहले तो अपना ट्राइंगल बना लेते हैं जो भी इसमें गिवन था। तो गिवन ट्राइंगल था हमारा ये, तो जैसा गिवन था मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है,
उसने दिया था कि ये तो हमारा 12 है, ये हमारा 13 है, ये P है, ये Q है, ये R है, और Q है जो हमारा एट एंगल ट्रायंगल है। हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारा क्या, PR, तो मैं यहाँ पे PR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारा ये PQ का स्क्वायर, और बेस है हमारा QR का स्क्वायर। ठीक है, अब PR हमारा कितना है 13, तो मैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख दूंगा। PQ हमारा 12 है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, और QR हमें फाइंड करना है। ये होता है स्टूडेंट 169 144 दोनों के होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 169 यहीं पे रहा, 144 इधर ले जाके माइनस कर देंगे, इधर बचेगा आपका QR स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बच गया, ये QR स्क्वायर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब 5 का स्क्वायर, QR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब ये, मतलब QR आपका कितना आ गया 5। इसका मतलब हमने इस ट्राइंगल की थर्ड साइड अब निकाल ली है। अब हमारे पास तीनों साइड होगी। जब हमारे पास तीनों साइड हो चुकी है स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमने अपना काम अब सारा कंप्लीट सा कर लिया है। जो निकालना है बस उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो हमें स्टूडेंट निकालना था tan P माइनस कोट R, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा tan P, उसके बाद फाइंड करेंगे हम क्या, कोट R। ठीक है, तो tan P, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि tan P का फॉर्मूला होता क्या था। तो tan P क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब हमें P के अकॉर्डिंग ये ढूंढना है स्टूडेंट कि हमारा परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो सबसे पहले अगर हम P ढूंढेंगे तो P एंगल पे गए, और एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ बेस। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, QR स्टूडेंट, और बेस की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, PQ। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता ही है, QR कितना है हमारा 5, तो मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा, और PQ कितना है 12। स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो श्योर अगर आप जितना मैं आपको काम करा रहा हूँ और उतना आप नोट कर रहे हो, तो बोर्ड में आपके नंबर कोई भी एक नंबर भी आपका नहीं छीन सकता है, आप कंप्लीट नंबर बिल्कुल पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जितना काम मैं कराऊंगा वो आपको रेगुलर देख के रेगुलर नोट करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, कोट आर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे tan कोट का उल्टा होता है स्टूडेंट, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। लेकिन हमने अभी tan और कोट को देखा है, एंगल को नहीं देखा। कोट के साथ एंगल कौन है, R, मतलब अब एंगल R है हमारा, तो एंगल R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ और बेस हमारा ये हुआ। बस यही चीज़ देखने वाली है कि हमें एंगल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये पता लगाना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो R के सामने की साइड कौन सी है, PQ, तो PQ वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो बेस हमारा यहाँ पे लिख देंगे QR, और ये हमारा आ गया PQ। दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो QR हमारा 5 और ये हमारा कितना आ गया 12। अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R। तो आप समझ गए होंगे tan P की वैल्यू 5.12 आ गई, इसकी वैल्यू 5.12 आ गई, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि मैंने इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होने पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट हम अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अगर स्टूडेंट आपने दोनों क्वेश्चन में समझ लिए हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट समझ लेंगे। मैं आपको समझा दे रहा हूँ होगा कैसे, लेकिन ये करना आपको ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको 33 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर फोर्थ में आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है नहीं। तो थर्ड देखते हैं, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ थर्ड कैसे करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में उसने दिया है कि साइन ए जो है स्टूडेंट वो हमारा 3/4 है, और वो आपसे फाइंड करवा रहा है कि कोस ए की वैल्यू कितनी होगी और tan ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम काम कैसे करेंगे, देखिए साइन ए हमें पता है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
इसका मतलब परपेंडिकुलर, देखो अब हम कंपेयर करेंगे, इसकी इससे कंपेयर जब करते हैं तो उसका मतलब ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 3, हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 4। आगे स्टूडेंट समझ में, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 3, हाइपोटेनस कितना आ गया 4, क्योंकि मैंने साइन हमें पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमने कंपेयर करके यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, हम यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना सकते हैं, कोई नाम ना दे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कोई नाम नहीं देते। परपेंडिकुलर क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो परपेंडिकुलर हमने 3 मान लिया और हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, और ये हमें बेस निकालना है। अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड हमें पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वही पहले वाले ट्रिक, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम आपकी कितनी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारा स्टूडेंट 4, तो मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख दूंगा। परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस 9 ये बी स्क्वायर ही हो गया स्टूडेंट, और सोल्व करूंगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 कितने होंगे 7। ठीक है नहीं, कितने हो जाएंगे 7, तो बी हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, क्योंकि मैं स्क्वायर इधर पूछा दूँ तो रूट 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे फाइंड करना है कोस ए, तो मतलब ए यहाँ पे होगा, इस वजह से होगा, तो मैं ए बी सी ऐसे मान लेता हूँ, क्योंकि एंगल तो हमारा ए ही है, तो हमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि जो हमारा बेस था ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, बेस। कभी को से बी समझ के परेशान हो जाए, बेस हमारा कितना हो गया यहाँ पे रूट 7। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कोस ए, तो कोस कितना होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा रूट 7 और हाइपोटेनस है हमारा 4, तो इजीली हम इसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर मुझे tan a फाइंड करना है स्टूडेंट, तो tan a की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 3 और बेस हमारा कितना आ गया रूट 7, तो 3 अपॉन रूट 7। इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी दोनों वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखिए कितना आसान था थर्ड क्वेश्चन, बस इसमें एक नया काम आपका जुड़ा कि पहले वो आपको 2 साइड देता था ट्राइंगल की और तीसरी साइड आप निकाल लेते। ठीक है नहीं, अब उसने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया बस, कि क्या करा, वो साइड का पता आपको लगाना है कि साइड है कहाँ। बस देखिए आपको ये दे दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया किसके इक्वल इतना है, तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती कितनी है, तो आपने कंपेयर करी, केवल परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस दोनों निकाल लिए, ये आपने ट्राइंगल में रखे और आपने जो तीसरी साइड अननोन थी उसको आपने फाइंड कर लिया, और फाइंड करके केवल आपको क्या करना पड़ा, कोस और tan की वैल्यू बाई फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करके आराम से निकल गई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब बारी आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, वो कह रहा है गिविन ये 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 है स्टूडेंट, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये करना कैसे है। उसने हमें गिविन करा है स्टूडेंट कितना, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत इजीली आप कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 कर लेंगे, ये 15 अपॉन में चला गया, तो आपने यहाँ से स्टूडेंट कोट ए फाइंड कर लिया है। अब सिंपल सी बात है, tan होता है p अपॉन बी और कोट होता है b अपॉन पी। कितना होता है, b अपॉन पी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से कंपेयर करके बेस निकाल लिया इसका 8, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था। ठीक है, सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। पी आपने कितना निकाल लिया 15, बस आपका अब नया देखिए हल्का सा स्टेप बढ़ा दिया, इसमें और इसमें केवल इतना डिफरेंस है, इसने डायरेक्ट वैल्यू दी थी, यहाँ से आपने वैल्यू निकाली 15 को, क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाके, अभी बिल्कुल इसी की तरह बन गया। आपने यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर निकाल लिया। आपको क्या करना, ट्राइंगल की हेल्प से बेस आपने रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, बस आपको हाइपोटेनस निकालना है। जब आप हाइपोटेनस निकाल लोगे तो उसके बाद आपको फाइंड करना है साइन ए, और तो साइन ए आप निकाल के दिखाओगे और एक सेक निकाल के दिखाओगे, तो ये आपके लिए काम है, आप इसे करोगे। ठीक है नहीं, अब उसके बाद बताता हूँ मैं आपको 5th क्वेश्चन भी बता देता हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि आप कम से कम 2 क्वेश्चन तो करोगे। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। ठीक है, इसने कहा गिव सेक थीटा इज इक्वल टू दिस, मतलब अब ये सब क्वेश्चन 5, 4, 3 सब सेम कंडीशन में आ गए हैं, लेकिन बस एक नई चीज़ पूछी है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। केवल पूछने का तरीका बदला है स्टूडेंट। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है केवल 1, तो 1 के अलावा हमारे रेशियो बचे 5। तो आप पहले यहाँ से दोनों साइड देखो, ये इसका मतलब अगर ये रेशियो दे रखा है इसका मतलब 2 साइड दे रखी है इसमें कोई सी भी है।
ठीक है नहीं। इन दो साइड की हेल्प से आप तीसरी साइड निकालोगे और जो बाकी बचे रेशो वो सब तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है और ये आपको फिर खुद ही करना है। नंबर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है स्टूडेंट, तो हमें कंप्लीट करनी है तो थोड़ा काम स्पीड से करना भी पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं स्टूडेंट। उसने दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 13, ये होता नहीं सॉरी, दिया है इतना, ठीक है। और फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। लेकिन अब ये ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कौन सेक के अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक तो साइन होता है, एक तो साइन थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक कोसेक थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको टेन थीटा फाइंड करना पड़ेगा, एक फाइंड करना पड़ेगा कोट थीटा, एक फाइंड करना पड़ेगा कोस थीटा, एक बचा लास्ट का सेक थीटा, सेक थीटा से नहीं दे रखा है, समझिए। तो आपको ये सब फाइंड करने हैं। जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके पास है क्या क्या पहले आप देख लीजिए, क्योंकि सेक होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइट, तो सेक कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस तो आ गया हमारा 13 और बेस हो गया हमारा 12। आप केवल क्या करोगे, आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज करोगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ रखोगे, बेस यहाँ पे रखोगे, हाइपोटेनियस यहाँ पे, बेस यहाँ पे, परपेंडिकुलर आप फाइंड करोगे। परपेंडिकुलर जब आप फाइंड कर लो उसके बाद आप इसका फॉर्मूला रखोगे, सारी वैल्यू यहाँ पुट करते रहोगे। अगर स्टूडेंट आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो मुझे ये क्वेश्चन भी कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एक करके। तो आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, अगर ये समझ में नहीं आया और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो आप स्टूडेंट इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन कर लेंगे अपना। अब आते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है ये समझना है बस हमें। देखिए उसने कहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी तो हमारे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, ठीक है। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है नहीं। इस एक्सरसाइज क्या अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप आने वाले टाइम में 11th-12th में पहुंचोगे या इसके बाद अगर आपके पास मैथ रहेगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। और यहाँ पे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस बता रहे हैं तो आप इस पर डीपली ध्यान दें। इसलिए ही मैंने ये यूनिट स्टार्ट करी थी कि हाँ बच्चों के लिए सबसे आसान यूनिट बैठेगी और इंटरेस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई इसे सीख गया एक बार तो उसके सवाल वो हमेशा इसी में लगा रहेगा, मतलब बच्चे से बहुत करते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो देखते हैं अब सिक्स क्वेश्चन में हम क्या है। तो हमें एक ट्राइंगल लेना है, उसके अंदर ए और बी एक्यूट एंगल दिखाने हैं, ठीक है। और कोस इज इक्वल टू कोस भी उसने दे रखा है लेकिन प्रूफ करना है हमें ये, ठीक है। तो लेके चलते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसने सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले दो ट्राइंगल एंगल ए और एंगल बी हम एक्यूट एंगल बना लेते हैं और यहाँ पे देते हैं हम सी को हम क्या कह देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे तो होती है, तो एक एंगल इसका राइट एंगल होगा और बाकी अदर जो होगी इसकी एक्यूट एंगल होगी। उसने हमें एक चीज़ बताई है स्टूडेंट कि कोस ए कोस बी के इक्वल है, ये हमें गिवन करना, ये हमें गिवन है और प्रूफ करना है हमें, शो क्या करना है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये हमें शो करना है, तो मतलब इसका सोल्व करके हमें ये लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे इसे। सबसे पहले अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कोस ए और कोस बी, भाई हमें पता है कोस दोनों एक ही होते हैं। कोस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं दोनों को लिखता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहाँ से कैंसिल करना होगा तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बेस मैं लिख देता हूँ उसे पूरे बेस और हाइपो, ठीक है, बेस और हाइपो, हाइपोटेनियस आप पूरा लिख देना है यहाँ पे। अब हमारा बेस क्या है और हाइपोटेन बी मतलब है बेस, एच मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अगर पता भी है तो कोई बात नहीं, पहले आप समझना क्वेश्चन को कि क्या बताना चाह रहे हैं हम। तो लेकिन ए के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है, सबसे मेन बात, क्योंकि एंगल ए के लिए काम कर रहे हैं। तो ए के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है परपेंडिकुलर तो हमारा ये बैठेगा और बेस हमारा क्या बैठेगा ये, तो हमें बेस ढूंढना है बस।
क्योंकि हमें चाहिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारा क्या रहने वाला है, हाइपोटेनस तो हमारा ए बी है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो बचा बेस हमारा ये, तो बेस हो गया हमारा इसका ए सी। तो इसके लिए हमने इसका बेस हाइपोटेनस ढूंढ लिया। अब काम करेंगे बी के लिए। बी के लिए हाइपोटेनस क्या है, वो बेस क्या है, तो बी के सामने की साइड ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हुआ ये, तो मैं बेस लिख देता हूँ ये। और हाइपोटेनस कितना है इसका, ए बी है। ठीक है, तो मैंने केवल अभी तक क्या करा, इन दोनों को बताया कि इनके फॉर्मूला ये होता है, इन सब की वैल्यू एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस ये बैठेगा, एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस ये बैठेगा, हाइपोटेनस दोनों का सेम है। अब हाइपोटेनस सेम है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, बी सी। तो हमने यहाँ से ये फाइंड करा कि हमारी दो साइड कौन कौन सी, परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों सेम है, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, दोनों कैसी हैं, इक्वल। ये वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है, ठीक है नी, इफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल, राइट एंगल आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, देन टू एंगल विल आल्सो इक्वल। ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपकी दो साइड इक्वल है तो वहाँ पे दो एंगल भी आपके इक्वल हो गए। राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं, किसी भी ट्राइंगल की खास बात प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर उसकी दो साइड इक्वल हो रही है तो उसके दो एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है नी, अब सिंपल सी बात है, ये दो साइड इक्वल हैं तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, इसका मतलब यही एंगल इक्वल होंगे। बस आपको उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी थी, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उनसे जिनसे वो साइड बननी है उनके वो दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, 6 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुक पे ही जाते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। देखिए, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये ऊपर है नीचे, मतलब कि आपको इससे क्या करना है, साइन और कोस दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और सारे की वैल्यू निकाल लोगे तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे इसकी, और कोट की ये रही कोट स्क्वायर की निकालनी है। ठीक है नी, तो स्टूडेंट मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन अपना आप करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है उसे लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन जो गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं उसे लिख लेता हूँ। तो गिवन क्या है हमारा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और फर्स्ट इवेल्यूएट क्या करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, हमें ये इवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट पहले हमें कोट से क्या बनाना पड़ेगा, साइन और कोस, क्योंकि हम यहाँ पे कोट की वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से साइन और कोस की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो कोट थीटा इतना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कोट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, तो वह होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब बेस हमारा कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 8। तो हमने केवल अभी ट्राइंगल में वैल्यू पुट करो, बेस हमारा 7 है और ये हमारा 8 है। थीटा यहाँ मान लेते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए मैं वही रूल अप्लाई करूँगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नहीं पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यूज किया तो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो आपको पता नहीं है, ठीक है, बेस पता है आपको, परपेंडिकुलर पता है 8, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर।
ये आपके हो गए 64 और 49। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 943 और यहाँ पे 11, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेनस आपका आ जाएगा √13। हाइपोटेनस आ जाएगा आपका √13, क्योंकि स्क्वायर जो है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आपने यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लिया। हाइपोटेनस निकालने के बाद अब आपका अगला काम क्या है, आप उसे समझिए। देखिए, मुझे फाइंड करना है इसको, इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैं सबसे पहले इसे लेके चलूँगा। फर्स्ट पार्ट को क्या है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। उसके आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, सेम ऐसी 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये साइन स्क्वायर आपका ऐसे रह गया 1 - कोस स्क्वायर। ये समझिए होंगे स्टूडेंट, मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर लिया, क्योंकि एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि अगर हम दो इस तरीके से ऐड करते हैं, दो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बन गया, उसके बाद सोल्व कर लिया। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे साइन चाहिए और कोस चाहिए, तब जाके मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पे साइड में साइन निकाल लेता हूँ। साइन कितना होता है, p/h, ठीक है। तो p हमारा कितना है 8 और h कितना है इतना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8/√113, ठीक है। नहीं ऐसी कोस थीटा कितना होता है b/h, ठीक है। तो b कितना है हमारे पास, b हमारे पास 7 और ये है √113। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। 1 - sin थीटा कितना हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। अब मुझे बस इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं, 1 क्योंकि सारी वैल्यूज हम पुट कर चुके हैं। तो 8 का स्क्वायर तो आ गया स्टूडेंट 64, यहाँ पे 113, 1 - 49/113। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऊपर का एलसीएम लेंगे। 113 64, सेम यहाँ पे ऐसी 113 - 49/113, इससे कैंसिल हो गया। जब मैंने सब्ट्रैक्ट करूँगा 130 में से 64 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 14 आ जाएगा, 49 और यहाँ पर आ जाएगा 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। नहीं यहाँ पे जो ये था इसकी वैल्यू आपने फाइंड करी है ये, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट बचता है स्टूडेंट केवल हमें कि सेकंड पार्ट में पता करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, मैं से लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और कोट थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, ये उसकी गिविंग थी 7/8। तो स्टूडेंट में यहाँ पे आगे केवल कितना रखना है मुझे 7/8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49/64 आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8, ठीक है। इफ़ 3 कोट ए = 4 चेक वेदर, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। नहीं ये है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा आपका। सबसे पहले जो गिविन है उसे ले लेते हैं हम। गिविन है आपका स्टूडेंट इफ़ 3 कोट ए = 4, ठीक है। तो कोट ए = कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 हमारा अपन में जाके इतना जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो कोट हमारा इतना, अगर मुझे इसे 10 में कन्वर्ट करना है तो केवल मुझे कोट की वैल्यू पलटनी होगी, क्योंकि कोट 10 का उल्टा होता है। तो देखो इसकी हेल्प से हमने 10 निकाल लिया, 10 हमने निकाल लिया तो 10 कितना आ जाएगा हमारा, 10 होता है p/b। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो आ गया हमारा 3 और बेस आ गया हमारा 4। परपेंडिकुलर तो आ गया हमारा 3 और बेस आ गया 4, ए के अकॉर्डिंग, तो इसे ए मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं अब एक चीज़ और स्टूडेंट, हमें जो फाइंड करना ना, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है, शो दैट क्या था कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए = कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्यों, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने करे हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है,
तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे अपना लास्ट करके अपने जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट टाइम बता देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास 10 की वैल्यू है, मैं LHS साइड लेके चलूँगा। ठीक है नहीं, आप सब क्या करोगे, सबसे पहले LHS साइड लेके चलोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसे सोल्व कर लोगे, जो भी आएगा ऐसा का ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको RHS साइड सोल्व करनी है तो आपको कोसे चाहिए और साइने चाहिए। तो हमने अभी आपको पिछली वीडियो में क्या सिखाया था, देखिए पिछली वीडियो कह रहा सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या आपको क्या बताया था कि 10 किस तरीके से हमने साइन और कोस में कन्वर्ट करा था, बदला था। आप भी यहाँ से क्या करोगे, हाइपोटेनस निकाल लोगे और साइन और कोस की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे जैसे पिछले क्वेश्चन 7 में बताई है। और उसके बाद RHS साइड लेके चलोगे, RHS साइड में वैल्यू पुट करोगे। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में आपके कैसे हो जानी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल आ रही है तो उसका मतलब हमने चेक कर लिया कि दोनों आपस में इक्वल हैं, और नहीं आ रही है तो फिर क्या हुआ कि ये गलत है, आपस में इक्वल नहीं है। इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने एक्सरसाइज 8.1 के लगभग 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के बचे हमारे 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सभी आप ध्यान से देखें और अच्छे से इन्हें करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई स्टूडेंट तो आप वीडियो को लाइक करें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करें और वीडियो को और बच्चों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू सो मच।